नमस्कार, मैं धीरज एक बार फिर से आपसे विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी करियर कोचिंग के अनुभवी अध्यापकों द्वारा 9th, 10th, 11th, 12th और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह एक बहुत ही सुनहरा मौका है। और नए बैचेज 15 मई से स्टार्ट हो रहे हैं और उन बैचेज में क्या फीचर्स हैं, किस बैच में कौन सा टीचर इन्वॉल्व होके कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि मेरा अनुभव यह है, जो मैं इस मार्केट में देख रहा हूं, मैंने एक बहुत अच्छा काम किया है जिसके लिए मुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मैं आज जब से मैं इस क्षेत्र में आया हूं, मैं अक्सर बच्चों के मुंह से सुनता था, यार ये देहात है, अब किसी न किसी सब्जेक्ट में तो कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। कहीं मैथ अच्छा है, फिजिक्स अच्छा है तो केमिस्ट्री और इंग्लिश बेकार है, हिंदी बेकार है। कहीं हिंदी, केमिस्ट्री और इंग्लिश अच्छा है तो मैथ और फिजिक्स बेकार है। मैंने इस बीमारी को 11th, 12th, 9th, 10th के बच्चों के जहन से बिल्कुल समाप्त कर दिया है। मैंने अपनी संस्था के माध्यम से प्रत्येक विद्यार्थी को यह संदेश दिया है कि ऐसा भी हो सकता है कि एक ही संस्था में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, किसी भी सब्जेक्ट की बात आप करिए, सारे मजे टीचर हैं, क्लासिकल टीचर हैं। मैंने यह करके आप सभी को इस शिक्षा जगत में दिखाया है। और आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि अभी 15 मई से सभी बैचेज बिल्कुल 15 दिन तक फ्री ऑफ कास्ट हैं। आप किसी भी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, दूर से हैं, पास से हैं, ऑनलाइन के माध्यम से आप जुड़ना चाहते हैं तो 15 दिन के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट सारे बैच हैं। आप इन्वॉल्व हुइए, 15 दिन तक इन्वॉल्व रहिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तब आप किसी दूसरी संस्था को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं इसकी टाइमिंग आपको बता दूं कि क्लास 12th का एक बैच है, मॉर्निंग में है 8 बजे से और इवनिंग में है 2 बजे से 6 बजे तक। देखो, ऐसा नहीं है कि हम आपको 3:30 बजे बुलाएं और 6 बजे छुट्टी कर दें, ऐसा नहीं संभव है। ऐसा अगर आपको पढ़ना है तो बहुत सारी संस्थाएं हैं जहां 3:30 बजे से आपको 6 बजे पहले छोड़ दिया जाएगा। तो 2.5 घंटे में आप मैथ फिजिक्स अच्छे से नहीं पढ़ सकते। तो आप सोचो, इतना बड़ा सिलेबस 12th का है। हाँ, हाई स्कूल को पढ़ाया जा सकता है, लेकिन 11th और 12th के इतने ब्रॉड सिलेबस को आप 2-2.5 घंटा पढ़ा के बच्चों को आप केवल और केवल गुमराह मत करिए। मैं आपको जरूर बता रहा हूँ, हाँ ये थोड़ा सा टाइम गड़बड़ है, दोपहर में बहुत धूप रहता है, लेकिन मजबूरी है। अगर आप 4 घंटे क्लास नहीं करेंगे तो 1 घंटे फिजिक्स होगी, 1 घंटा मैथ होगा, 1 घंटा आपका मैथ के सेक्टर में बायो चलेगा, 1 घंटा आपकी इंग्लिश होगी, 1 घंटा आपकी जो फिजिक्स होगा वो चलेगा। तो आप सोचिए 4 घंटा तो आपको मिनिमम देना ही पड़ेगा। तो क्लास 12th का बैच 8 बजे से 12 बजे तक है और इवनिंग में है 6 बजे से 2 बजे से 6 बजे तक, जिसमें मैथ और फिजिक्स आप मेरे द्वारा पढ़ सकते हैं। मैं आपको सीधा से एक फंडा बता रहा हूँ, मैं अच्छा पढ़ाता हूँ कि खराब पढ़ाता हूँ, ये शायद मार्केट के लोकल टीचर ना एनालिसिस करें तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। मैं आप सभी विद्यार्थियों को केवल एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ या खराब पढ़ाता हूँ, मेरा कंटेंट अच्छा है कि नहीं है, मेरा कंटेंट बोर्ड एग्जाम में को रिलेटेड है कि नहीं है। इन सब सारी जानकारी के लिए मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि इस समय यूट्यूब पर आप किसी चैप्टर का वीडियो देखना चाहते हैं तो केवल आपको जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का वीडियो देखना है तो आप YouTube पे सर्च मारेंगे तो उससे रिलेटेड आपके कम से कम 100 से 150 वीडियो आ जाएंगे। और ऐसे ऐसे टीचर, हाँ मैं इतना तो आपको जरूर बता सकता हूँ यार, कि जो YouTube पे टीचर पढ़ा रहे हैं, जिनके मिलियन में सब्सक्राइबर हैं, जिनके मिलियन में व्यू हैं, वो तो आपके मार्केट के टीचर से तो बेहतर ही होंगे, मेरा जहाँ तक मानना है। उनसे कंटेंट मैच करवाइए। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि उनके कंटेंट से पूरा कंटेंट अगर मैच नहीं करेगा, उनके क्लासिकल स्किल्स अगर पूरा आपके नोट्स में सारी चीज़ें टैली नहीं करेंगी, तो मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि मैं आपकी पूरी फीस माफ़ कर दूंगा। तो मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि मार्केट के लोकल टीचर, जिनको साबुत किसी एक टॉपिक की थ्योरी दे दी जाए तो अच्छे से डिफाइन नहीं कर सकते, जिनको बायो के टीचर हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, कैसा पॉसिबल है यार बताइए। तो मैं बार बार उन अध्यापकों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, आप ऐसा काम मत करिए
कि बार बार आप हमारी चर्चा करिए। अगर आप हमारी चर्चा कर रहे हैं तो आप हमसे बेहतर हैं, निश्चित रूप से आप बेहतर हैं, हमसे श्रेष्ठ हैं, लेकिन कंटेंट पर सवाल मत उठाइए। मैं आप सभी विद्यार्थियों को बता रहा हूँ कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, उसका आप एनालिसिस करना चाहते हो तो मेरी नोट्स बगल में रखिए और यूट्यूब पर आप मेरे चैप्टर को आप सर्च मारिए और बहुत सारे टीचर, बेस्ट टीचर हैं जो यूट्यूब पे पढ़ाए हैं और मेरी नोट्स बगल में रख लीजिए और उनके वीडियो से मेरी नोट्स टैली करवाइए। अगर डिफरेंट मिलती है तो मैं आपको बता रहा हूँ मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। तो बार बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर कंटेंट का आपको रिलेशनशिप देखना है, बेहतरीन है कि नहीं है, तो यूट्यूब पे देखिए और लोकल टीचर से तो टैली ही मत करवाइए। मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ जो विद्यार्थी 12th क्लास में फिजिक्स पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में मैंने 195 न्यूमेरिकल करवाया है, जबकि बुक वगैरह में तो इसका हाफ भी नहीं होगा। लगभग 200 न्यूमेरिकल करवाए हैं। एक एक थ्योरी, एनसीईआरटी, कुमार मित्तल, राजू, हर तरीके से मैंने पूरा एनालिसिस करके बेहतरीन तरीके से कंटेंट दिया है और मैंने एक चैप्टर जितना पढ़ाया है ना, उतना तुम आधी फिजिक्स पढ़ाते हो। तो बार बार बता रहे हैं कि आप सभी विद्यार्थियों के लिए किसी भी कंटेंट का अगर आपको अच्छे तरीके से एनालिसिस करना है तो यूट्यूब पे जाके कर लीजिए। तो मैथ और फिजिक्स मैं आपको पढ़ाऊंगा इसमें, मॉर्निंग के बैच में भी, इवनिंग के बैच में भी। केमिस्ट्री आपको सोनू सर पढ़ाएंगे, बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अच्छा अनुभव है। आप क्वेश्चन अगर इनके क्लास से बाहर, राजा सर पढ़ाते हैं मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारा सब्जेक्ट इनको आता है, लेकिन इन्होंने कहा कि सर केमिस्ट्री में मैं बहुत बेहतर कंटेंट दे सकता हूं, तो मैंने इनको बताया। तो राजा सर और सोनू सर दोनों लोग केमिस्ट्री का पोर्शन देखते हैं। बायोलॉजी राय सर हैं, सूर्य नारायण सर हैं। नारायण सर लगातार 2-3 साल से डेली में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको अच्छा अनुभव है, प्रैक्टिकल नॉलेज है और इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ाते हैं। तो बार बार बता रहे हैं कि बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। इंग्लिश की तो बात ही मत करिए, इतना लाजवाब पढ़ाते हैं कि जो बच्चे पढ़ते हैं। और आपको बता रहे हैं, हमारे यहाँ जो टीचर पढ़ा रहे हैं, आपके अंदर अगर क्षमता है तो हमको 15 दिन का समय दीजिए और आपके कोचिंग में फ्री में पढ़ाएंगे। अगर आपसे कोई एक बच्चा पढ़ लेगा तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। जो आप बार बार हमारी चर्चा करते हैं, हिंदी पटेल सर पढ़ाते हैं, बेहतरीन टीचर हैं। हिंदी देखिए यार, हम भी देखते हैं क्योंकि हमने यूपीएसआई का बैच विवेक सर से और कैरियर व्हील पर भी 2-3 बैचेज हिंदी मैंने बेहतरीन तरीके से पढ़ा। मैं बार बार बता रहा हूँ, हिंदी का टीचर नहीं, हिंदी का मैं विद्यार्थी हूँ, लेकिन बच्चों को बेहतरीन तरीके से समझाने में सफल हूँ। इतना मैं एनालिसिस कर चुका हूँ। विवेक सर से हमने किया है, अरुण सर से किया है, कई बार मैंने हिंदी की नोट्स बनाया है शिक्षक तैयारी करने के लिए। हाँ, साहित्य की तो बात नहीं करें, लेकिन ग्रामर पोर्शन में आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ा सकता हूँ। कहीं से भी आप क्वेश्चन लाइए। हिंदी में पटेल सर है, प्रॉपर वो देखते हैं, बार बार मुझे खिचड़ी नहीं पकाना है। हाँ, हिंदी अगर मेरे पास समय रहता है तो मैं पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, बच्चे संतुष्ट भी रहते हैं। और 11th 10th का एक बैच है जिसकी टाइमिंग 3 से 6 है और एक मॉर्निंग में है 9 से 12। मैथ्स हमारे छोटे वाले भाई पढ़ाते हैं, रुद्र सर बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं होती। मैं इतना बच्चों से एनालिसिस कर चुका हूँ। साइंस आपको पूरा पोर्शन, मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री देखूंगा। जेपी सर हैं, हम हैं, दोनों लोग मिलकर बेहतरीन तरीके से 10th क्लास के सभी विद्यार्थियों की साइंस कंप्लीट करवाते हैं। हर साल करवाते हैं, पहला ही साल नहीं है। इंग्लिश जयप्रकाश सर पढ़ाएंगे, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हिंदी और सोशोलॉजी आपको पटेल सर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। 11th क्लास का एक बैच है, बार बार बता रहे हैं। कई विद्यार्थियों के दिमाग में आता है कि यार 11th की कोचिंग करना सही नहीं रहेगा, 12th में सीधे हम बैठेंगे, 12th का बोर्ड के पेपर में आता है, 11th का पूछा नहीं जाता। तो एक चीज़ बता दें आपको कि अगर आपको पास होना है तो पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप स्कूल में सुविधा शुल्क दे दीजिए 5,000 10,000, आपका एक पढ़ने वाले विद्यार्थी के कंपेरिजन में आपका उतना परसेंटेज बन जाएगा। तो बार बार बता रहे हैं कि अगर आपको उद्देश्य है पढ़ना तो 11th आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नया बैच है, 15 मई से बैच, सभी बैचेज 15 मई से हैं यार। मैथ प्लस फिजिक्स मेरे द्वारा आप पढ़ सकते हैं। फिजिक्स में बार बार बता रहे हैं, फिजिक्स में यार आप बहुत यूजुअल सब्जेक्ट है, बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है। उसमें आपका केमिस्ट्री का भी आपको जानकारी होना चाहिए, मैथ की भी जानकारी होना चाहिए, फिजिक्स के फंडामेंटल आपको आने ही आने चाहिए। तो मैथ और फिजिक्स मैं आपको पढ़ाऊंगा। केमिस्ट्री राजा सर पढ़ाएंगे, सोनू सर पढ़ाएंगे, अजीत सर यहाँ भी इंग्लिश देखेंगे। बार बार बता रहे हैं, अजीत सर से आपने 11th और 12th में अंग्रेजी पढ़ लिया तो आपको कंपटीशन में केवल प्रैक्टिस की जरूरत है, सिलेबस पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अजीत सर पढ़ाएंगे। बायोलॉजी यहाँ नारायण सर पढ़ाएंगे। 9th का एक बैच है, उसमें रुद्र सर पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाएंगे। जेपी सर आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे। साइंस हम पढ़ाएंगे, आधा पोर्शन हम पढ़ा देंगे, आधा हमारे छोटे वाले भाई रुद्र सर पढ़ाएंगे। जीके आपको जेपी सर पढ़ाएंगे, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो बार बार बता रहे हैं कि सभी सब्जेक्ट अगर आप बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो करियर कोचिंग संस्थान में आप जुड़िए।
और वीडियो के अंत में मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं कि कई टीचर हैं मार्केट में जो बता रहे हैं कि मेरे यहाँ एनडीए का 20 सिलेक्शन हो गया, आईआरटी में 50 सिलेक्शन दे दिए, एयरफोर्स में 70 सिलेक्शन दे दिए। तुम यार झूठ बोलते हो। तुम साफ ही बताओ यार, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं कि आपने कभी कोई बैच नहीं स्टार्ट किया एयरफोर्स का, आपने साबुत 10 दिन कोई बैच नहीं बना के पढ़ाया बच्चों को। आईआरटी का सिलेबस क्या होता है आपको नहीं पता होगा, आईआरटी का 10 दिन आपने सिलेबस नहीं बनाया होगा। एनडीए का क्या है, एनडीए के तुम 5 मिनट के इंटरव्यू में तुमको बाहर करेंगे, तो बार बार बता रहे हैं जिस चीज का तुम बैच नहीं चलाते उसका क्यों ढिंढोरा पीटते हो कि मैंने यहाँ से एनडीए 50 सिलेक्शन दे दिया, एयरफोर्स में 90 सिलेक्शन दे दिया। तुम जब बैच ही साबुत इंटर का कोर्स नहीं खत्म कर पाते तुम क्या बैच बनाओगे। दूसरी चीज, मैं अपनी बात आपको बता रहा हूं, मेरे यहाँ से यूपीएसआई के बैच में मैंने एक अच्छा बैच बनाया, उसमें यूपीएसआई में सिलेक्शन बच्चे का नहीं हुआ लेकिन एसएससी जीडी हुआ श्रवण कुमार का, मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलाऊंगा। उत्तम त्रिपाठी मेरे यहाँ ही पढ़ता था, कहीं कोचिंग नहीं किया है, मैं उसको पूरा प्रमाण के साथ आपको बता सकता हूँ। आईआरटी में सिलेक्शन हुआ है। अभय मिश्रा हमारे यहाँ पढ़ते थे, यूपी पुलिस में सिलेक्शन उनका हुआ है। तो मैं आपको बताऊँ, लंबा समय से तो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ लेकिन 2-2.5 साल के करियर में मैंने अपने दम पे विद्यार्थियों का सिलेक्शन करवाया है। और कई टीचर से बोलते हैं कि जो खुद सिलेक्शन नहीं पाया अभी तक वो क्या सिलेक्शन देगा। तो मैं साफ साफ आपको बता रहा हूं, तो मैं तो इंडिया का सबसे बेस्ट टीचर गगन प्रताप को मानता हूं। और गगन प्रताप आज तक ग्रुप डी का एग्जाम नहीं क्वालिफाई किया है। और आपको पता होना चाहिए कि वो जब मैथ पढ़ाता है ना, तो मैं तो आपको पूरा विश्वास के साथ कहता हूं कि इंडिया का बेस्ट टीचर है, आज तक कोई सिलेक्शन नहीं लिया है। आप उसके बारे में बोलेंगे तो बार बार बता रहे हैं, हर आदमी की ड्रीम होती है उसको कब सिलेक्शन लेना है, अपने करियर के प्रति आपसे ज़्यादा जिम्मेदार है, तो किसी के बारे में ऐसा मत बोलिए। और मेरा छोटा सा कहना है कि आप बहुत ज़्यादा, मैं लंबा आपको नहीं बताना चाहता क्योंकि ये सारी बातें जब हमारे साथ होती हैं बार बार सुनते हैं तो मुझे ये कहना पड़ता है। लेकिन मेरा जो टारगेट है वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ कि ये सारे मेरे बैचेज हैं, 15 मई से स्टार्ट होंगे, 15 दिन के बैच, फ्री बैच हैं, इनमें आप पढ़िए बेहतरीन तरीके से। अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि आप कहेंगे कि इस टीचर से नहीं समझ में आ रहा है तो मैं उस सब्जेक्ट का 5 टीचर मेरे पास हैं, मैं डेमो दिलाऊंगा, जिससे आप पसंद करेंगे उससे पढ़वाएंगे। लेकिन मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि मार्केट की सबसे सदी सुसज्जित टीम है। निश्चित रूप से करियर कोचिंग संस्थान से जुड़िए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो के अंत में मैं आपको एक बात और शेयर करना चाहता हूँ कि अभी थोड़ा लंबा समय से नया सत्र था, बैनर पोस्टर में थोड़ा सा पूरा स्टडी ये बनाने में इन्वॉल्व था। अब मैं फ्री हो चुका हूँ, कल से आपके ऑनलाइन वीडियो भी प्रोवाइड होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।